please touch it with your lips. Make my song immortal. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। संस्कृत में भी हो सकता है। आंखें आपकी मदिरा उड़ेलती होंगी, जुल्फे आपकी खुशबू बिखेरती होंगी। आंखें आपकी मदिरा उड़ेलती होंगी, पीकर लोग जिसे रोज बहकते होंगे। राहों में अदा से आप जब चलते होंगे। जब दुख दर्दों का आलम हद से ज्यादा बढ़ा होगा, तब वो गम आंसू के जरिए कविता बन के बहा होगा। कोशिशें लाख करते हैं उन्हें भुलाने की, उन्होंने पर कसम खा रखी है याद आने की। क्या करूं अश्क ये रोके भी नहीं रुकते हैं, क्या करूं अश्क ये रोके भी नहीं रुकते हैं, वरना है तलब हमको भी मुस्कुराने की। जिधर भी नजर जाए वो ही नजर आते हैं, जिधर भी नजर जाए वो ही नजर आते हैं, आंखों को भी है आदत उन्हें दिखाने की। हमारे सनातन संस्कृति में ज्योतिष, उत्सव, पर्व, आयुर्वेद, योग आदि अनेक विधा हैं जो साइंटिफिक हैं, गणित की गणनाओं पर आधारित है, वैज्ञानिक रूप से वह परखी हुई हैं। हमारे चैनल पर भी आपने शुरू में व्रत, उत्सव, त्योहार, पूजन विधि और ज्योतिषी गणनाओं की तमाम वीडियो आपने देखी होगी। हमारे साथ एक ऐसी विभूति आज जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो ज्योतिष के बहुत ही प्रखर और प्रकांड नवोदित विद्वान हैं, कवि हृदय हैं और पाइल्स की दवा भी बनाते हैं, संगीत के भी माहिर और मर्मज्ञ हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं आजमगढ़ के पटखौली निवासी विवेक कुमार पाठक जी से। स्वागत है आपका विवेक कुमार पाठक जी हमारे YouTube चैनल अजीतांजलि में। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजीतांजलि। स्वागत है विवेक जी हमारे चैनल पर। आप पहले अपना पूरा परिचय दें, उसके बाद आगे आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शुभ नाम जैसा आपने कहा विवेक कुमार पाठक है और मैं अभी ज्योतिष का, आपने मुझे विद्वान कहा लेकिन मैं स्वयं को ज्योतिष का विद्यार्थी मानता हूँ और लोगों की कुछ समस्याओं को मैं सुलझाने का प्रयास करता हूँ और मुझे लगता है कि माँ दुर्गा कृपा से, उनके आशीर्वाद से लोगों की समस्याओं का निदान मैं कर पाता हूँ। आप पहले अपने पिछली जिंदगी के बारे में बताएं, आपका पठन पाठन या आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी अब तक की जो जीवन की जर्नी है वह कैसे बीती? जीवन की जर्नी तो संघर्षमय ही रही है कह सकते हैं। जन्म मेरा बंगाल में हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय दीप नारायण पाठक जी वहाँ सर्विस करते थे और हम लोग वहाँ रहे और समय के साथ फिर यहाँ भी आगमन हुआ हमारा, ये अपने पैतृक निवास आजमगढ़ में। संगीत से बड़ी रुचि रही संगीत में मेरी और संगीत की भी विद्या मैंने हासिल की, सीखा, तमाम पुरस्कार भी वहाँ अर्जित किए। ज्योतिष का भी मैं विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी हूँ ऐसा मानता हूँ। साथ साथ कविता का भी बड़ा ही मुझे शौक रहा और बहुत सारी कविताएं, गजल सब मैंने लिखी हुई हैं, आज भी लिखता रहता हूँ। मेरे ऐसे बहुत से संगीत की दुनिया से जुड़े हुए मित्र हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं, उनके लिए मैं गीत गजल लिखता रहता हूँ। जी तो ऐसे ही चल रहा है। बहुत अच्छा, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप संगीत की दुनिया से भी जुड़े हैं और लेखन की दुनिया से भी जुड़े हैं, अध्यापन की दुनिया से जुड़े हैं, ज्योतिष की दुनिया से जुड़े हैं। मेरे भी जीवन का पहलू कुछ ऐसा ही रहा है। मैं भी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से जुड़ा रहा हूँ, मैं भी गजलें लिखता रहा हूँ और मेरी भी ज्योतिष में रुचि है। मेरे चैनल पर अनेक वीडियो भी ज्योतिष से संबंधित हैं। तो मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे जैसा ही एक व्यक्तित्व है। अब ये है कि आप इस कृष्काय काया पर मत जाइए,
इनकी क्वालिटी आपको मेरे चैनल पर आगे आपको देखने को मिलती रहेगी। और हम आशा करते हैं कि हम सभी आज जुड़ रहे हैं पहली दफा, और आपसे यह जुड़ाव बना रहेगा। और मेरे चैनल पर आपके ज्योतिष परामर्श के वीडियो अब नियमित रूप से अपलोड होते रहेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप लोगों की मंशा होगी, आप सभी व्यूवर्स की मंशा होगी, तो हम सभी एक निश्चित समय पर लाइव होंगे और आप प्रश्नों के माध्यम से विवेक जी से अपना ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं, अपनी वास्तुगत समस्याओं का भी परामर्श ले सकते हैं। जिस प्रकार ज्योतिष, योग और आयुर्वेद एक अपने आप में साइंस सिद्ध हो चुका है आज के जमाने में, उसी तरह वास्तु शास्त्र भी एक बहुत ही साइंटिफिक ज्ञान है। और इसकी जानकारी के अभाव में हम अपने बहुत पैसे लगाकर महंगे घरों को भी कूड़ा जैसा बना डालते हैं और समस्याओं का सामना करते रहते हैं। तो हम सभी जुड़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमने आपका चैनल क्रिएट किया है श्रद्धा ज्योतिष केंद्र नाम से। तो आप विवेक कुमार पाठक के श्रद्धा ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर जाएं और आपका चैनल सब्सक्राइब करें। और आपके चैनल पर भी अब आज से नियमित रूप से ज्योतिष के परामर्श आप ले सकते हैं। तो पंडित जी, आप सबसे पहले हमको अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा प्राथमिक स्तर से और कहाँ तक हुई और कैसे यह जर्नी चली? प्राथमिक स्तर पे तो जैसा मैंने कहा कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ था, कलकत्ते में। जी जी। तो प्राथमिक शिक्षा तो वहीं हुई। अच्छा। लेकिन फिर जो है हम लोग यहाँ आए आजमगढ़, और इलाहाबाद भी रहना हुआ जिसको प्रयागराज कहते हैं। तो शिक्षा दीक्षा वहाँ भी हुई और आजमगढ़ में भी हुई। और मैं एमए इन इंग्लिश हूँ, एमए बीएड मैंने किया हुआ है। कहाँ से किया है आपने? शिवली कॉलेज से किया। शिवली आजमगढ़ का प्रतिष्ठित कॉलेज है, जहाँ से आपने इंग्लिश विषय में एमए किया हुआ है। अभी आपका पेशा क्या है? अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? फिलहाल तो मैं सेंट जेवियर एल्बम में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ विगत 7-8 वर्षों से। जी जी। और साथ में ये ज्योतिष से जुड़े कार्य भी करता हूँ। मैं पाइल्स की दवा बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। वो भी मैं माँ दुर्गा के आशीर्वाद से 4 से 5 महीने में लोगों को स्वस्थ कर देता हूँ। जैसा कि विवेक जी ने बताया कि देखिए, ज्योतिष से भी जुड़े हैं, वास्तुशास्त्र से भी जुड़े हैं, गायन से भी जुड़े हैं, लेखन से भी जुड़े हैं, और अध्यापन से भी जुड़ते हुए एक चिकित्सा जगत से भी जुड़े हुए हैं, और वह पाइल्स की दवा बनाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पाइल्स की दवा कैसे बनाते हैं, और इसमें आप किस किस तरह के प्रयोग करते हैं, या क्या करना पड़ता है, दवा किस तरह से खाना पड़ता है, और उसकी क्या कास्ट पड़ती है, और कितने समय में यह लाभ होता है या नहीं होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए। पाइल्स की दवा आयुर्वेदिक दवा मैं बनाता हूँ, और इसमें आयुर्वेद की दवा? जी, आयुर्वेद की दवा है। और काफी ये मेहनत का काम है, क्योंकि उसे कूटना, भिगोना, फिर उसको साफ करना, बारीक बनाना। यह ज्ञान आपने कहाँ से सीखा? ये ज्ञान मैंने आयुर्वेद की पुस्तकों से सीखा। अच्छा। और मेरे इसके गुरु भी रहे हैं, एक बहुत बड़े वैद्य रहे हैं, उनसे मैंने ये ज्ञान सीखा। तो फिर मैंने उसको लोगों को देना भी शुरू किया। पिछले 7 वर्षों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। 2015 से। अच्छा अच्छा। लोगों को लाभ भी हो रहा है? हाँ, लोगों को लाभ हो रहा है। लोग मेरे घर तक आते हैं लेने के लिए। अच्छा। और ऐसे तमाम मरीज रहे हैं जिनका ऑपरेशन तो हो गया, और उसके बाद वो मेरे पास आया, मैंने उनको ठीक किया। उनकी समस्याएं ठीक नहीं हो रही थी, और ऑपरेशन के बाद फिर आपकी दवा से फिर उनकी समस्याएं ठीक? मेरी दवा से उनको लाभ हुआ है। क्या कास्ट पड़ती है आपकी दवा की? मैं 4 महीने दवाई खिलाता हूँ। 4 से 5 महीना मान लीजिए। और 1 महीने की दवा मेरी करीब 570, 590, 560 विदिन 600 ही पड़ती है। जी। और मैं दवा पूरे महीने भर की देता हूँ। अच्छा अच्छा। 1 महीने की दवा एक बार में आप? जी। उसमें 120 गोलियां होती हैं। जी। और व्यक्ति को, मरीज को 2-2 गोली सुबह शाम खानी पड़ती है। जी जी। और उसमें जो कुछ भी हो, अगर मस्सा वगैरह है तो मेरी वो गोली जो है वो मस्सा गला देती है। और पाइल्स की समस्या को मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से निजात दिला देता हूँ उसका। एक तरह से पाइल्स का शर्तिया इलाज 4 महीने में आप जी कर देते हैं? जी, कर देता हूँ। यह विधा बड़ी विलक्षण है। जैसे पाइल्स एक असाध्य रोग माना जाता है, खराब रोग माना जाता है, लोग बताना नहीं चाहते हैं कि हमें पाइल्स है या इस तरह की समस्याएं हैं। तो यह दवा दोनों तरह के पाइल्स की होती है, जो बादी कही जाती है और खूनी कही जाती है पंडित जी? जी, खूनी और बादी दोनों की दवा मैं बनाता हूँ। जी। मरीज को जिस तरह की समस्या होती है उसी तरह की चीजें मैं उसमें मिलाता हूँ। और अच्छा अच्छा अच्छा। जी।
मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मेरा एक पढ़ा एक शिष्य है अमन कुमार सिंह जी, और वो दिल्ली रहता है जी। और दिल्ली में उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हुई लगभग 3 वर्ष पहले जी। और वहाँ पे वो इलाज कर रहा था जी। लेकिन उसको कोई लाभ नहीं था जी। तो उसे ये बात पता थी कि मैं दवा बनाता हूँ, और वो मेरे पास आया कुछ अपने ग्रह दशा को जानने के लिए। मैं ज्योतिषी भी हूँ, तो इस नाते वो आया और मैंने उसकी कुंडली देख के कहा कि बेटा आपको पाइल्स हो सकती है। कहा कि सर मुझे पाइल्स है। अच्छा। और मैं दिल्ली में दवाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं। तो अभी मुझे लगता है कि 4 महीने पहले से ही मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। और उसकी दिक्कत ये थी कि वो मतलब सुबह शौच जाना होगा, ये सोच के ही वो रोने लगता था। अच्छा। इतना उसको तकलीफ होती थी जी। वो जो मस्सा जो था वो पूरा वो ब्लॉक कर दिया था उस एरिया को, लेकिन अब वो स्वस्थ और ठीक है। 90% उसका वो रोग जो है समाप्त हो चुका है। यह जन कल्याण का भी आप कार्य कर रहे हैं और ज्योतिष का परामर्श भी देते हैं, वास्तु का परामर्श भी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी। वहाँ किस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं? मैं वहाँ इंग्लिश का शिक्षक हूँ। अच्छा। इंग्लिश पढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, हम YouTube चैनल अजीतांजलि के माध्यम से और पंडित जी के अभी न्यू जनरेट हुए YouTube चैनल श्रद्धा ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आपके बीच ज्योतिष के, वास्तुशास्त्र के और कविताओं के, गायन के तथा इस जो आप विधा बता रहे हैं अपनी चिकित्सकीय ज्ञान जो है पाइल्स की दवाओं का, इन सारी तरह की वीडियोज आपके बीच लाते रहेंगे। और पंडित जी कुछ एक आध प्रकरण हमें ज्योतिष के बारे में बताइए कि ज्योतिष की गणना आप कैसे करते हैं, या मतलब अगर तुरंत कुछ समाधान कोई व्यक्ति लेना चाहे सामने से, कोई जैसे मान लीजिए व्यूअर है, लाइव प्रोग्राम चल रहा हो और कुछ परामर्श लेना चाहता हो, तो तुरंत भी आप कुछ गणना करके वो कर सकते हैं? जी निसंदेह मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडलियां 2 तरह की होती हैं। एक तो जो हमारी जन्म कुंडली है और दूसरी एक बनती है प्रश्न कुंडली। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये ज्ञात ही नहीं है कि वो किस समय पैदा हुए थे। और ज्योतिषी गणना में समय का बड़ा महत्व होता है। तो जिनको ये पता नहीं कि उनका जन्म किस समय हुआ, कितने बजे हुआ, या बहुत से लोग अपनी डेट भूल गए और उनकी कोई समस्या है, तो जिस समय वो मुझसे प्रश्न पूछेंगे उस समय पर आधारित जो गणना है वो मैं करूंगा और उनको तुरंत उसका उपाय और निदान मैं बता दूंगा। अच्छा। आप लोग श्रद्धा ज्योतिष केंद्र और YouTube चैनल अजीतांजलि के माध्यम से ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं, वास्तुशास्त्र के परामर्श ले सकते हैं, और जो चिकित्सीय गुण आपने बताया उसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं और आपसे जुड़े रह सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों, आपने गायन की विधा के बारे में बताया जी कि आप संगीत के विद्यार्थी रहे हैं और प्रोग्राम भी करते रहे हैं, तो कुछ पहले हमको गा कर सुनाइए, कोई आपका प्रचलित हो या बहुत ही प्रिय हो, कुछ ऐसा। अच्छा ठीक है, मैं अपना जो मुझे बहुत पसंद है जो गाना जी वो मैं कोशिश करता हूँ गाने की। वो जगजीत सिंह जी ने गाया था। अच्छा। और ये मुझे बहुत ही मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है जी। मैं ये फील करता हूँ कि शायद ये मेरे लिए लिखा गया, ऐसा मैं फील करता हूँ। स्पेशली जो इसका 3rd स्टैंजा है उसको जी। तो मैं 2 लाइन गा देता हूँ। नहीं ठीक। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। वाह वाह। एक बात और कह दूं, किसी भी गीत को मैं इंग्लिश में भी वैसे ही गा सकता हूँ। अरे रिदम में तुरंत। चलिए जैसे अगर यही गाना हो तो मैं गा सकता हूँ। प्लीज टच इट विद योर लिप्स, मेक माई सॉन्ग इमॉर्टल, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर। संस्कृत में भी हो सकता है। चलिए कही नहीं, एक अंतरा हो जाए। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में
पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, सांसें अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। धन्यवाद। अच्छा, आप लिखते भी रहे हैं जी, कुछ अपना लिखा बस है? अच्छा, ठीक जो याद हो या जो बहुत दिल के करीब हो जी। ऐसे। देखिए, समय बदलने का इनाम है और समय बदलता रहता है। तो मुझे एक अपनी गजल याद आ रही है जो मैंने लिखा था, इस समय के ऊपर, ये जमाना कैसे बदल जाता है और लोग कैसे जो है क्या से क्या बन जाते हैं। तो वो मैं आपको दो लाइन सुना देता हूँ। जरा देखो जमाना किस कदर बदला है यारों, जरा देखो जमाना किस कदर बदला है यारों, कीना का जहर बस हर तरफ फैला है यारों। कीना बोलते हैं द्वेष को, द्वेष की जो भावना होती है। तो जरा देखो जमाना किस कदर बदला है यारों, कीना का जहर बस हर तरफ फैला है यारों, सरे बाजार हुस्न घूमता है बेपर्दा। आजकल जो जितना एडवांसनेस के नाम पे कोशिश लोग करते हैं कि वो उनकी अपनी पसंद है, मैं उसमें कुछ नहीं कहता, सबको अपना अपना अधिकार है। तो मैंने जो महसूस किया मैंने लिखा कि सरे बाजार हुस्न घूमता है बेपर्दा, रिंद बनकर के दिल मखलूक का बहला है यारो। रिंद कहते हैं पियक्कर को, पीने वाले मखलूक इंसान। तो रिंद बनकर के दिल मखलूक का बहला है यारो। और जालिम बन के बैठे हैं बिनाई महफिल की, जो जितना ही 3-5 कर लेता वो उतना आगे बढ़ जाता है ना। जो कहा तुलसीदास ने लिखा मानस में कि बक्र चंद्र मही ग्रसिन राहु, टेढ़ जान बंदे सब काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसिन राहु। तो वही हाल है कि जालिम बन के बैठे हैं बिनाई महफिल की, शराफत का जिगर कुछ आज यूं दहला है यारों। तो इस तरह से मैं लिखता रहा हूँ और कोशिश करता रहता हूँ। जी जी जी। ये तो पूरे उर्दू लफ्जों से भरी हुई आपकी लाइनें हैं जी। कुछ ऐसा सुनाए अपना लिखा हुआ जो मतलब गा के सुनाया जा सके पूरा स्वर लहरियों के साथ। अच्छा, जो ऐसा हो आपका लिखा हुआ। अच्छा जी। देखिए, गाकर सुनाने की जहाँ तक बात है तो उनको मैं तो गजलें लिखता रहा हूँ, उसको धुन में पिरोया जाना चाहिए। जी जी। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं अभी कंपोजिशन नहीं किया है जिसको मैं गा के सुना पाऊँ, लेकिन मैं एक और गजल आपको सुना दे रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, सुनाइए। राहों में अदा से आप जब चलते होंगे, राहों में अदा से आप जब चलते होंगे, न जाने कितनों के दिल यूं ही मचलते होंगे। राहों में अदा से आप जब चलते होंगे, न जाने कितनों के दिल यूं ही मचलते होंगे। जुल्फें आपकी खुशबू बिखेरती होंगी, आंखें आपकी मदिरा उड़ेरती होंगी। जुल्फें आपकी खुशबू बिखेरती होंगी, आंखें आपकी मदिरा उड़ेरती होंगी, पीकर लोग जिसे रोज बहकते होंगे। राहों में अदा से आप जब चलते होंगे। अच्छा, ये बताएं, जैसा कि शायद जयशंकर जी ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि जी, आह से उपजा होगा गा, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान जी। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी फील किया और मैंने भी लिखा था कि जी, जब दुख दर्दों का आलम हद से ज्यादा बढ़ा होगा, तब वो गम आंसू के जरिए कविता बन के बहा होगा। क्या ये मैंने लिखा था कवि जी जी। मेरा भी ऐसा ही सोचना है कि कवियों का हृदय जो होता है वियोगी होता है और वियोग से कविता निकलती है जी। आपकी कविता के लेखन का क्या अनुभव रहा? मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि वियोग और संजोग, ये जो दो चीजें हैं, ये आपको काफी प्रेरित कर देती हैं। और जब आपकी भावनाएं स्पेशली जब वियोग में होती हैं, उसमें आपको ऐसा एक मोटिवेशन मिलता है कि आप किसी थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं और वो जो आपकी जो विचार लगनता है वो आपसे आपके कलम के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल ये सत्य बात कही गई है। जी जी जी। कोशिशें लाख करते हैं उन्हें भुलाने की,
उन्होंने पर कसम खा रखी है याद आने की। जो वियोग की बात हो रही थी, तो मैंने भी कुछ अनुभव किया है, वो लिखा मैंने। कोशिशें लाख करते हैं उन्हें भुलाने की, उन्होंने पर कसम खा रखी है याद आने की। क्या करूं अश्क ये रोके भी नहीं रुकते हैं, क्या करूं अश्क ये रोके भी नहीं रुकते हैं, वरना है तलब हमको भी मुस्कुराने की। जिधर भी नजर जाए वो ही नजर आते हैं, जिधर भी नजर जाए वो ही नजर आते हैं, आंखों को भी है आदत उन्हें दिखाने की, आंखों को भी है आदत उन्हें दिखाने की। तो वियोग की बात तो निसंदेह प्रमाणित है, और वो आपके जो आंसू हैं, अगर आप कवि हैं तो वो कलम के माध्यम से बह निकलेंगे। वाह वाह, आपने देखा यह कृषकाय साया कैसी विलक्षण प्रतिभाओं से भरी हुई है। कई तरह की प्रतिभाएं आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन वही है कि जिसके अंदर सरस्वती का वास होता है, कभी कभी लक्ष्मी जी वहां से रूठ जाया करते हैं। हम आशा करते हैं कि दोनों देवियों का आपके जीवन में वास हो, और आपका ज्योतिष परामर्श केंद्र और यह श्रद्धा ज्योतिष केंद्र नाम का जो चैनल क्रिएट हुआ है वो जारी रहे, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी आप बने रहें, और हमारे व्यूअर्स को भी आप ज्योतिष के परामर्श अपना देते रहें, और यूं ही गीत संगीत की यह दुनिया आबाद रहे, आपकी चलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अपने लोगों में, अपने चाहने वाले लोगों में, अपने क्षेत्रीय लोगों में वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि सभी इस वीडियो की जानकारी से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।